जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम। 15,000 प्लस MCQ रीजनिंग की सीरीज में डेली आपको दोपहर को 1 बजे ये क्लास देखने को मिलती है। रीजनिंग का हमारा जो सिलेबस है लगभग कंप्लीट होने को आया है। 20 तारीख तक मैं आपको कंप्लीट सिलेबस इसकी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में भाई फास्ट रिवीजन करना पड़ेगा, समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, 11वां स्थान मिला भाई, और वह नीचे से 47वें स्थान पर था। 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके, 1 विद्यार्थी असफल रहा। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, भाई विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है, चाहे उपस्थित हुए हो या नहीं हुए हो तो सबको काउंट करना पड़ेगा। देखिए सफल विद्यार्थियों की संख्या, पहले तो सफल विद्यार्थी देखो कितने हैं। 11वां स्थान मिला और वह नीचे से 47वें स्थान पर था। 11वां स्थान मिला, नीचे से 47वें स्थान पर था। तो 11 प्लस के 47 माइनस के 1 कितना हो जाएगा? 57। क्यों 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि भाई उस बंदे को मैंने 2 बार गिन लिया, नीचे से भी गिन लिया और ऊपर से भी गिन लिया। तो बंदा तो एक ही है, इसलिए 1 बार माइनस कर दिया। तो 57 हो गए सफल विद्यार्थी। 3 विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सके, 3 ये हो गए। 1 विद्यार्थी असफल रहा, तो 57 3 और 61 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। ये 15,000 की जो सीरीज है आपका सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज है। ठीक है, सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज आपकी ये। सुधांशु कोकिला से उतना बड़ा है जितना वह प्रवीण से छोटा है। ठीक है, सुधांशु कोकिला से बड़ा है। देखो यहां से कितने बंदे हैं? 4 बंदे हैं। एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा और चौथा बंदा। सुधांशु कोकिला से उतना बड़ा है जितना वह प्रवीण से छोटा है। नितिन आयु में कोकिला के समान है। नितिन आयु में कोकिला के समान है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बोला गया सुधांशु कोकिला से बड़ा है, तो सुधांशु को इधर लिख देता हूं, कोकिला को इधर। और नितिन आयु में कोकिला, नितिन और जो कोकिला है नितिन, ये दोनों समान है। तो पूछा गया आगे जितना वह प्रवीण से छोटा है। भाई सुधांशु कोकिला से उतना बड़ा जितना प्रवीण से छोटा है, तो प्रवीण से छोटा है तो प्रवीण सबसे पहले आ जाएगा। बताना कौन सा कथन गलत है। कोकिला प्रवीण से छोटी है, क्या कोकिला प्रवीण से छोटी है? बिल्कुल सही है, छोटी है। नितिन प्रवीण से बड़ा है, नितिन क्या प्रवीण से बड़ा है? नितिन तो छोटा है। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताना कि कौन सा कथन। नितिन, हाँ नितिन तो छोटा हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही है। नितिन तो प्रवीण से छोटा है, बड़ा नहीं है, ये भी सही है आपका। सुधांशु नितिन से बड़ा है, सुधांशु नितिन से बड़ा है। प्रवीण सबसे बड़ा नहीं है, प्रवीण सबसे बड़ा नहीं है, तो प्रवीण तो सबसे बड़ा है। ठीक है, प्रवीण तो सबसे बड़ा है, लेकिन वो बोला सबसे बड़ा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में बोला गया कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। ठीक है, 39 कक्षा के सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, यदि अशोक की रैंक अंक से 17वीं है, तो 39 विद्यार्थी हैं, उसकी रैंक लास्ट से 17वीं है, तो 39 माइनस के 17 आगे से कौन सी हो जाएगी? 22वीं हो जाएगी। ठीक है, तो और बोला कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। किसे? सुरेश अशोक से। तो अशोक से अगर 7 रैंक आगे तो 22 माइनस के 7, 22 माइनस के 7 यानी कि वो 15वें नंबर पर है। कौन? सुरेश। पूछा गया सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक है, तो 15वीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा। क्लास में सुमन शीर्ष से ऊपर से 7वीं पायदान पर है। ठीक है, और विजय शीर्ष से 15वें स्थान पर है। देखो सुमन यहां से ऊपर से, सुमन ऊपर से 7वें स्थान पर है। विजय ऊपर से 15वें स्थान पर है। विजय ऊपर से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। और विजय शीर्ष से 15वीं पायदान, और उसी क्लास में तल से 21वें पायदान पर है। कौन? प्रवीण। और नीचे से 21वें स्थान पर है, ऊपर से 15वें स्थान पर। तो पूछा गया सुमन तल से कौन से पायदान पर है, सुमन तल से कौन से पायदान पर है। तो अगर आप मेरे दोस्तों देखोगे, देखिए 15वां, ये 21वां। ऊपर से तो कौन? विजय 15वें नंबर पर, नीचे से 21वें नंबर पर। तो 21 में से आप कितना घटाओगे? 15 तो कितना बचेगा? वैसे तो 6 बचेगा। कितना बच रहा है? 6 बच रहा है, समझे? तो देखो विजय था ऊपर से 15वें स्थान पर, सुमन है ऊपर से 7वें स्थान पर, तो इनके बीच का गैप कितना हुआ? 8 का गैप हो गया। और टोटल
21वें पैदान पर है नीचे से कौन विजय, तो 21 में से 8 घटाओगे सुमन तल से कितनी हो जाएगी, 21 में से 8 घटा दोगे, 21 में 8 जोड़ोगे 29वें नंबर पर, 29वें नंबर पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो आप निकाल के देखना, ठीक है। 5 लड़कों ने एक रेस में हिस्सा लिया, ठीक है। राज ने दौड़ मोहित से पहले परंतु गौरव से पीछे, राज ने दौड़ मोहित से पहले, ठीक है, परंतु गौरव से पीछे, तो ये तो गौरव हो गया, ठीक है। और राज ने दौड़ मोहित से तो पहले, मोहित से पहले लगाई, ठीक है, मोहित से पहले, तो राज पहले आएगा मोहित बाद में आएगा, क्योंकि मोहित से पहले लगाई उसने दौड़। और राज ने दौड़ मोहित से पहले परंतु गौरव से पीछे, तो गौरव से पीछे आ गया यहाँ पे। जो सबसे आगे है उसको आगे रखा करो, जो पीछे है उसको पीछे करते जाया करो, ठीक है। आशीष ने संचित से पहले मोहित से पीछे समाप्त की, आशीष ने संचित से पहले मोहित से पीछे, मोहित से पीछे किसने, संचित से, संचित इधर आ जाएगा, संचित से पहले, और आशीष ने संचित से तो पहले, ठीक है, संचित से पहले तो आशीष इधर आएगा, और मोहित से पीछे तो आशीष इधर आ जाएगा। पूछा रेस किसने जीती, पहले नंबर पर कौन आया, गौरव आया, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, ए का वजन बी से 2 गुना है, ए का वजन बी से 2 गुना है, बी का वजन सी से 4.5 गुना है, सी का वजन डी से आधा है और डी का वजन ई से आधा है। सभी 5 लोगों में किसका वजन सबसे कम है। देखो ए का वजन बी के वजन से इतना है, बी का वजन इतना है, डी का वजन ई से आधा है, तो मान लेंगे अगर डी का वजन x है तो ई का कितना हो जाएगा, x/2, x/2, ठीक है। डी का वजन ई से आधा है, ई से आधा है, तो ई का आपको x मानना पड़ेगा और डी का x/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समझे। फिर बाद में क्या बोला गया, सी का वजन डी से आधा है, सी का वजन डी से आधे, यानी कि x/2 का भी आधा कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। बाद में बोला गया बी का वजन सी से 4.5 गुना, तो बी का वजन सी से 4.5 गुना, तो x/4 का 4.5 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 4.5x/4, 4.5x/8, 4.5/4, ठीक है, 4.5/4, 4.5/4 आ गया। और उसने बोला ए का वजन बी से 2 गुना है, ए का वजन बी से 2 गुना यानी कि 4.5 का 2 गुना, 4.4/4 का 2 गुना, 4 दूनी 8 यानी कि 2.25 है। तो सबसे बड़ा सबसे कम वजन पूछा गया। देखो इसका तो बड़ा ही हो जाएगा, इसका तो सबसे ज्यादा हो जाएगा 5 लोगों में, और इसका हमने x माना था, इसका मतलब 1 है, और इसका 1 का आधा और इसका भी 1 का चौथा हिस्सा, 1 का कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा, तो सबसे कम सी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, बाद में बोला गया सी यह है, ए से ऊंचा है लेकिन डी से नाटा है, यानी कि नाटा मतलब छोटा है, ए से तो ऊंचा है, कौन सी, ए से ऊंचा है, तो सी को इधर ले लो और ए से ऊंचा हो गया कौन, सी, लेकिन डी से छोटा है, कौन, सी, डी से छोटा है तो डी इधर आएगा। ई यह है कि बी से ऊंचा है लेकिन डी से नाटा है, कौन, ई, ई डी से छोटा है, ए किससे छोटा, डी से, और ई बी से ऊंचा है, तो ई अगर बी से ऊंचा है और डी से छोटा है, ई और बी से ऊंचा है, और बी से ऊंचा तो बी इधर आएगा। बोला गया कि सबसे ऊंचा कौन है पहले नंबर पर, डी, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बताओगे, मंगला नीलू से ऊंची है लेकिन पुष्पा जितनी ऊंची नहीं है, ये मंगला नीलू से ऊंची है, तो नीलू इधर आ गई, मंगला एन से नीलू, ठीक है, नीलू से ऊंची होगी, लेकिन पुष्पा जितनी ऊंची नहीं है, कौन, मंगला, तो पुष्पा जितनी ऊंची नहीं है तो पुष्पा ऊंची आ जाएगी मंगला से। आशा सपना से छोटी है लेकिन नीला जितनी ऊंची नहीं है, कौन, आशा सपना से तो ऊंची है लेकिन नीला जितना कितना नहीं है, ऊंची नहीं है, ठीक है। यहां से देखोगे, लगाओ यहां से भाई, मंगला नीलू से ऊंची है, ये मंगला हो गई, और ये नीलू से ऊंची है, नीलू यहाँ पे आ गई, लेकिन पुष्पा जितनी ऊंची नहीं है, मंगला जो है वो पुष्पा जितनी ऊंची नहीं है तो पुष्पा यहाँ पे आएगी, ठीक है। आशा सपना से ऊंची है, ठीक है, लेकिन नीला जितनी ऊंची नहीं है, कौन, आशा, नीले जितनी ऊंची नहीं है, तो नीला जितनी ऊंची नहीं है तो आशा छोटी होगी, ठीक है, लेकिन सपना से ऊंची है, कौन, आशा, तो सपना इधर आएगी, ठीक है।
तो इस समूह में सबसे छोटी कौन है? सपना। सबसे छोटी कौन है? सपना। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की रेखा में महेश का स्थान 22 से 7वें स्थान पर है। 22 से 7वें स्थान पर है। महेश यहाँ से इधर से 22 से 7वें स्थान पर है, ठीक है। और रविश दाएं से चौथे स्थान पर है। रविश दाएं से, ये रविश है, ये तो महेश है और ये रविश है। रविश का स्थान दाएं से चौथे नंबर पर है। अगर महेश और रविश के स्थानों को बदल दिया जाए, यानी कि महेश और रविश के स्थानों को, यानी कि रविश अगर इधर आ जाए और महेश इधर आ जाए, अगर इनके स्थानों को बदल दिया जाए, ये 7 पे चला जाए, ये 4 पे, तो महेश बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। महेश बाएं से, यानी कि इधर से महेश बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है, इधर से 15वें स्थान पर। रविश का स्थान दाएं से कौन सा होगा? पूछा गया है कि रविश का जो स्थान है वो दाएं से कौन सा होगा। तो देखिए, दोबारा से देखें क्वेश्चन। देखो, पहले 7 और 4 कितने का अंतर? 3 का अंतर था, लेकिन उसने बोला यदि महेश इधर से 15वें स्थान पर हो जाए तो रविश का स्थान दाएं से कौन सा होगा? 7 में से 4 गया 3 और 15 ये था, 15 में से 3 गया 12, 12वां स्थान हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों की कतार में निक्की बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, 35वें स्थान पर है। निक्की बाईं ओर से 35वें स्थान पर है, ये है निक्की बाईं ओर से 35वें नंबर पर है। और विधि दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। विधि इधर से दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। निक्की और विधि के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? 30 और 35, 30 और 35, इनके बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? तो देखो, इधर से तो 35वें स्थान पर और नीचे से 30वें स्थान कौन? 30वें स्थान पर कौन? विधि। तो टोटल अगर आप देखोगे, 35 में से 1 घटा दोगे, 35 में से 1 और प्लस में 30 में से 1 घटा दोगे, और पूछा गया 50 विद्यार्थी हैं, तो टोटल -50। 35 में से 1 गया कितना? 63। 35 में से 1 गया, सॉरी, और 35 में से गया 34 प्लस के 29 माइनस के 50, तो 63 माइनस के 50 कितना हो जाएगा? 13। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। भाई 50 विद्यार्थी हैं, उनकी कतार में निक्की बाईं ओर से 35वें स्थान पर है, कर दो। और दाईं ओर से 37वें स्थान पर कौन है? विधि है 30वें स्थान पर। निक्की और विधि के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? तो निक्की और विधि के बीच में बताने हैं, तो 35 और 30 तो टोटल ही बनेंगे भाई, 35 और 30 तो टोटल ही बनेंगे, लेकिन उसमें 50 विद्यार्थी हैं। तो इधर से अगर ये 35वें स्थान पर है तो 35 माइनस 1, ऊपर से भी गिन लो नीचे से भी, इसको भी ऊपर से भी नीचे से भी, 30 माइनस 1 आंसर आ जाएगा। यदि एक पंक्ति में आगे से 7वें व्यक्ति, पीछे से 11वां व्यक्ति है, एक पंक्ति में कोई आगे से तो बंदा 7वें नंबर पर है और पीछे से 11वें नंबर पर है, तो पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं? 11 और 7 18, 18 में से 1 घटाओगे 17। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों की पंक्ति में सीता जो बाएं से 10वीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आएंगे, बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको बताना 12वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि लड़कियों की एक पंक्ति में सीता बाईं ओर से 10वीं, इधर से सीता बाईं ओर से 10वें नंबर पर है, और लीना दाईं ओर से, लीना दाईं ओर से, इधर से लीना दाईं ओर से 6ठे नंबर पर है, और दोनों आपस में स्थान बदल लेती हैं, दोनों आपस में स्थान बदल लेती हैं। लीना इधर आ जाती है और ये इधर चली जाती है, दोनों आपस में स्थान बदल लिए। और बाद में बोला सीता बाएं से 15वीं हो जाती है, बाएं से यानी कि इधर से 15वें नंबर पर हो जाती है। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? पंक्ति में पूछा गया कितनी लड़कियां हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, ये पहले थी यहां से 6ठे नंबर पर, दाएं लड़कियों की पंक्ति में सीता बाएं से 10वीं और लीना 7वीं है, यहाँ पे सॉरी 7वीं आएगा ना, लीना 7वीं है, 7वीं है। तो कितनी है टोटल? 15 और 7 22, 22 में से 1 घटाओगे 21। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लड़कों ने एक रेस में हिस्सा ले लिया। राज ने दौड़ मोहित से पहले परंतु गौरव से पीछे समाप्त की, ठीक है। आशीष ने ये क्या कर दिया? आशीष ने संतीश से पहले, ये छोड़ दो, ये कुछ भी लिख दिया, ठीक है, परंतु मोहित से पीछे समाप्त की। रेस किसने जीती? 5 लड़के थे, 1 2 3 4 5। राज ने दौड़ मोहित से पहले परंतु गौरव से पीछे। मोहित से तो पहले किसने? राज ने। तो राज ने मोहित से पहले, राज को अगर मैं इधर लिखता हूं तो मोहित को इधर लिख सकता हूं, जरूरी नहीं कि इधर ही होंगे, निशान चेंज भी हो सकते हैं इनके। राज ने दौड़ मोहित से पहले, जो पहले है उसको पहले, जो बाद में बाद में।
परंतु गौरव से पीछे, किसने? राज ने गौरव से पीछे, तो गौरव पहले आ जाएगा। आशीष ने संचित से पहले, परंतु मोहित से पीछे। आशीष ने मोहित से तो पीछे और संचित से पहले समाप्त कर दी, तो रेस किसने जीती? गौरव ने जीती। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे। नितिन 49 छात्रों की शक्ति में ऊपर से 18वें स्थान पर है, तो पीछे से कौन सा होगा? 49 माइनस के 18 प्लस के 1, 49 माइनस के 18 प्लस के 22वें स्थान पर। 49 माइनस के 18 कितना आ जाएगा? हाँ, 32वें स्थान पर आ जाएगा। 18 घटाओगे 31 प्लस के 1, 32वें स्थान पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे। यदि बेनिफिशियल बोला गया है, यदि बेनिफिशियल के पहले और छठे अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और सातवें और स्थान आपस में बदल दिया जाए, आगे भी इसी प्रकार बदल दिया जाए, पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? देखो क्या दिया गया? बेनिफिशियल, BENEFICIAL। इसने बोला पहले और छठे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरे और सातवें, तीसरे और फिर ऐसे बदला गया है। देखो BE था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। BE का स्थान यानी कि आई इधर आ जाए और B इधर चला जाए, समझे? फिर इसने बोला दूसरा और सातवां यानी कि B इधर चला जाए और C इधर आ जाए। फिर इसने बोला इसका स्थान N और I, तो I अगर इधर आ जाए और N इधर चला जाए। फिर इसका स्थान E और L यानी कि L इधर चला जाए और E इधर चला जाए, तो बीच में कौन सा रहेगा? F ही रहेगा। तो पूछा गया है कि और आगे भी इसी प्रकार बदला जाए, तो दाएं छोर से तीसरा अक्षर यानी कि इधर से तीसरा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा होना चाहिए? B होना चाहिए मेरे दोस्तों। यहाँ से E आ जाएगा, L आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 अक्षर है भाई यहाँ पे। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अक्षर बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 अक्षर हैं। क्या पे गलती करी? B और I का चेंज कर दिया, और फिर हमने E और C का चेंज कर दिया, फिर हमने N और I का चेंज कर दिया, फिर E और A का चेंज होगा ना मेरे दोस्तों, ठीक है। E और L का हमने, हाँ, E और A का होगा, L छोड़ दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे E आएगा, ठीक है। यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे E आएगा, तो फिर F और L का होगा, तो L यहाँ पे आएगा और F यहाँ पे आएगा, ऐसे बदलेंगे ये, ठीक है। तो पीछे ऐसे इधर से तीसरा अक्षर होगा N। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे। यदि न्यूटन के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार दाएं से बाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए, वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। तो देखो NUTAN, इनको बोला वर्णमाला के अनुसार दाएं से बाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए। तो वर्णमाला के अनुसार पहले तो क्या आता है? A आता है, A के बाद क्या आता है? N आता है, और N के बाद क्या आएगा? T आएगा, और N A 2 बार N है क्या? हाँ, N भी आ जाएगा, फिर T और फिर U। पहले भाई A आता है तो A लगा दो, उसके बाद N, फिर T, फिर U। पूछा गया कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे, तो कितने अक्षर ऐसे कि जो समान स्थिति में है? कोई अक्षर नजर नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियों, ठीक है, पूछा गया कि लड़कियों की एक पंक्ति में रत्ना जो बाएं से 10वें और विनीता दाएं से, रत्ना जो है बाएं से मतलब इधर से, रत्ना 10वें स्थान पर है, और विनीता दाएं से 9वें स्थान पर है। विनीता दाएं से 9वें स्थान पर है। अपना स्थान आपस में बदल लेती है, विनीता इधर चली जाती है और ये इधर चली जाती है, तो रत्ना बाएं से 15वीं हो जाती है, इधर से ये 15वीं हो जाती है, ठीक है। पूछा क्या गया है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो 15 और 9 24, 24 में से घटा दो 23। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियों की पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से इतने विकेट, इधर से इतना, कर लोगे इस क्वेश्चन को, ये भी सेम क्वेश्चन है। 16 की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित खिसकाया जाता है, तो चलिए करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है। 16 लड़कियों की पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है, तो बाएं सिरे से 7वां हो गया, बाएं सिरे से 7वां कौन? प्रकाश। इधर से प्रकाश बाएं से कितना हो जाएगा? 7वां हो गया, 7वां स्थान, ठीक है। और पंक्ति के दाईं ओर उसकी पूर्व स्थिति कितनी होगी? लड़कियों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित खिसकाया गया, ठीक है, तो 16 बंदे थे
टोटल, और उसने 7वां स्थान था उसका, तो 16 में से 7 गया 9, और 9 प्लस के 1 10, 10वां हो जाएगा, 10वां हो जाएगा बाईं से। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। लड़कियों की पंक्ति में कमला बाईं ओर से इतनी है, वीना इधर से है। सेम क्वेश्चन है। ये तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, जितने भी हैं तो मैं थोड़ा सा होल्ड कर देता हूं ताकि आप इनको आराम से एक बार करके देख सको क्वेश्चन को। यदि सुनीता सीमा और रीना से लंबी है, रीना राधा और गौरी से छोटी है, बीना राधा से लंबी है, सुनीता सबसे लंबी नहीं है, कर लोगे ये क्वेश्चन। यदि वर्णमाला के पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? देखो, वर्णमाला के पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहला आधा भाग कौन सा होता है? ए से लेकर एम तक, यानी कि 1 से लेकर 13 नंबर तक। बोला अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि एम और ए ऐसे लिखा जाए, तो यहां से पूछा गया कि दाएं से 19वां अक्षर, यानी कि इधर से 19वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला के पहले अर्ध भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो एम से ए, पहले भाग को तो इधर लिख दिया, तो आगे तो जेड ही जाएगा ना, ए बी सी डी ऐसे रहेगा, ई, ठीक है, एफ एम, फिर लेकिन इधर से फिर स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी इधर से स्टार्ट हो जाएगा एन। देखो ए बी एन लिख दिया, तो इधर से स्टार्ट हो जाएगा एम एन ओ पी। उसने पूछा है कि दाएं से 19वां अक्षर, यानी कि इधर से, तो ये तो 13वां हो गया। 13 में 6 जोड़ दोगे 19, और 19 नंबर पर कौन सा आता है? एफ आ जाएगा, एफ। ठीक है, पूछा गया उसने दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो एफ हो जाएगा भाई। ठीक है, एफ हो जाएगा। जैसे ए से एम था, उल्टा करके लिख दिया एम से ए, लेकिन उसने पूछा कि दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एफ कैसे होगा? देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, और ये आपका 6, ये 13, 13 और 6 19, 13 और 6 19, 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान 13वां है, 13वां पीछे से और 6वां है, ये भी कर लोगे। कुल कितने लोग खड़े हैं? 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं और 2 स्थान, ये भी सेम क्वेश्चन अभी करवाया था। जब सूर्योदय के बाद सूर्य से खंबे की ओर मुख करके खड़ा है, खंबे की छाया बिल्कुल उसके दाईं ओर पड़ती है, तो पूछा गया कि वह उसकी कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। जब आप सुबह सुबह सूर्य निकलता है ना, और एक खंबे के सामने अगर आप मुख करके खड़े हो और खंबे की छाया आपके दाएं हाथ पे पड़ती है, दाएं साइड में पड़ती है, तो आपका मुख दक्षिण दिशा में होगा। एक परीक्षा में रमा का स्थान ऊपर से 16वां, नीचे से 15वां, तो ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां, इधर से 15वां इधर से 16वां, तो 16 और 15 कितने हो जाएंगे? 31, 31 में से 1 घटाओगे 30, टोटल विद्यार्थी 30। यदि पी क्या लिख दिया ये क्वेश्चन नंबर 27 में, पी आर से लंबा है, पी क्यू से लंबा है, क्यू आना चाहिए यहाँ पे, पी क्यू से लंबा, आर से छोटा है, एस आर से छोटा परंतु पी से लंबा है, टी आर से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है? कर लोग इस क्वेश्चन को, कोई ज्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं है। तो पी जो है परंतु आर से छोटा है, यहाँ पे क्यू करोगे। इसने बोला गया पी जो है क्यू से लंबा है, पी क्यू से लंबा है परंतु आर से छोटा है, कौन? पी। एस आर से छोटा है, एस आर से छोटा है, तो एस इधर आएगा, परंतु पी से लंबा है, पी से लंबा लिख दिया हमने। टी आर से छोटा है, टी आर से छोटा है, टी इधर आएगा, सबसे लंबा कौन है? टी। ऑप्शन नंबर पहला। लेकिन उसने बोला कि टी आर से छोटा है, ओहो आर से छोटा है भाई, यहाँ पे देखो आर से छोटा, तो टी तो इधर आएगा ना, फिर तो सबसे लंबा तो आर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, ये नंबर दिया गया, पहले और दूसरे अंक का स्थान आपस में बदल दिया जाए, उसी प्रकार तीसरे, सेम क्वेश्चन वो एबीसीडी वाला करवाया था। 94 31 68 75, इसने बोला पहले और दूसरे अंक को बदल दिया जाए, यानी कि 94 9 4 कर दिया जाए। फिर उसी प्रकार तीसरे और चौथे को 1 3 बदल दिया जाए, 6 8 को 8 6 कर दिया जाए, 7 8 को 8 7 कर दिया जाए। तो पूछा गया है इस प्रकार पुनः व्यवस्था के बाद बाएं छोर से 7वें अंक के, बाएं छोर से 7वें अंक के बाएं, बाएं छोर से 7वां अंक, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा 7। ठीक है, बाएं छोर से 7वें अंक के बाएं तीसरा अंक, तो इधर से फिर बाएं आ जाओ, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो 28 का 3 आना चाहिए। इनमें से कोई नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट बताओगे
अंकों, अक्षरों और चिन्हों के निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो F14 KB 59, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर दे दिया आपको। तो यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी चिन्हों को हटा दिया जाए तो दाएं से 7वें अक्षर या अंक के बाएं से तीसरा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बोले कि ये जितने भी चिन्ह है ना, अगर इनको हटा दिया जाए तो हटा दो इनको, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, सभी चिन्ह को हटा दो। F14 KB 59 DR27MG, ऐसे लिख दो HVT381JA। पूछा क्या है, बोले चिन्ह को हटा दो और दाएं से 7वें अक्षर या अंक, दाएं से 7वां अक्षर या अंक 1 2 3 4 5 6 7 कितना होगा भी, अंक के बाएं से तीसरा 7वें अक्षर के तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, तो 7वां अक्षर ये हुआ और इसका बायां किधर होगा, इधर, बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, M आ गया तो M आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। लड़कियों की पंक्ति में कभी इतना है, निंको जितना है, तो 21वां हो जाता है, कर लोगे इस क्वेश्चन को। 44 बच्चों की कक्षा में अमन 11वें स्थान पर है, अंतिम से उसकी रैंक कितनी होगी। तो 44 में से कितना घटाओगे, 11 घटाओगे और उसमें एक जोड़ दोगे तो 34 आ जाएगा। 44 माइनस 34 आ जाएगा 34। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, एग्जाम के अंदर नंबर पक्का करवाने के क्वेश्चन रहते हैं। कौन सा अक्षर दाएं से 5वां होगा यदि कंपेनियट में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे और आगे भी। देखिए भाई, ये तो ऐसे क्वेश्चन है, मैं कितने भी करवा लूं, प्रैक्टिस तो आपको करनी है इनकी। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, आपके बिना, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा इनका। तो यदि अक्षर दाएं से 5वां होगा, कौन सा अक्षर दाएं से 5वां होगा यदि शब्द में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, आगे भी अक्षरों को ऐसे बदल दिया जाए, यानी कि CO को OC कर दिया जाए, MP को PM कर दिया जाए, यही तो करना है। इसमें कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता जब अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं। भाई बोल रहे हैं ये जो अक्षर है ना, इसको इधर से लिखने लग जाओ, इधर से S, तो बताओ कौन सा अपना स्थान नहीं बदलता, देख लो फिर कौन से नहीं बदलते, आ जाएगा क्वेश्चन। 5 लड़के एक दौड़ में भाग लेते हैं। राम मोहन से पहले परंतु गोपाल के पीछे दौड़ समाप्त करता है। विजय शैलेश से पहले परंतु मोहन के पीछे किसने दौड़ जीती। ये तो कर लोगे शायद क्वेश्चन। देखो 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 और 5। और राम मोहन से पहले परंतु गोपाल के पीछे, राम मोहन से तो पहले लेकिन गोपाल से पीछे अपनी दौड़ समाप्त करता है। जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे रखे कि इधर ही होंगे ये। ठीक है, जो पीछे है पीछे, जो आगे है आगे। विजय शैलेश से पहले परंतु मोहन के पीछे, विजय शैलेश से तो पहले लेकिन मोहन से पीछे, तो विजय इधर आ जाएगा, मोहन से पीछे करता और शैलेश से पहले। ठीक है, तो पूछा गया कि दौड़ किसने जीती, तो यही तो हो जाएगा जी कौन है, गोपाल, गोपाल हो मेरे गोपाला, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की एक पंक्ति में कशिश बाएं से 5वें, मोना इतना है, फलाना धिमका, कर लोगे। कक्षा ऊपर से 7वें और 26वें स्थान पर है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। रोहन ऊपर से 7वें पे है और नीचे से 26वें स्थान पर है, तो 26 में 7 जोड़ोगे 33, 33 में से 1 घटाओगे 32, ऑप्शन नंबर सेकंड। अरुणा 46 लोगों की कक्षा में 12वें स्थान पर है, सिरस से 12वें स्थान पर है, अंत से उसका स्थान क्या होगा। टोटल है 46 और ऊपर से 12वें स्थान पर, तो 40 में से 12 घटाओ 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यदि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, बाएं से 16वें अक्षर के 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखा, बोला कि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, यानी कि A से Z नहीं, Z से A लिखे जाते हैं। तो पूछा गया है कि बाएं से 16वां अक्षर के बाएं, तो बाएं से 16वां अक्षर के 12वां अक्षर कौन सा होगा, 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए 16 है 12 है, तो पूछा गया कौन सा होगा। बाएं से 16वां अक्षर, तो बाएं से देखो 16वां अक्षर कौन सा होगा, बायां यानी कि इधर से 16वां अक्षर कौन सा होगा, Z X Y ऐसे ऐसे करते जाओगे। तो आप जो देखते हो जो बीच में आता है कौन सा आता है, बीच में M आता है, यहाँ पे M आएगा, समझे। और बाएं से 16वां, तो 13 पे तो यही आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा M से पहले JKL KL MNO J आ जाएगा। इसने बोला 16वां, तो 13 पे ये 16वां क्या है, J है। तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं, तो इधर फिर इसके बाएं, फिर इधर फिर इसके बाएं
कौन सा अक्षर होगा? तो पूछा 12वां अक्षर कौन सा होगा? KLMNOPQRSTUVW होगा, क्योंकि जे आता है 10 पे, और 12 12 और 10 22, 22 और 1 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, लड़कियों की पंक्ति में शीतला बाएं से 8वां, रीना का स्थान 17वां, यदि वे अपने स्थान आपस में बदल लेती तो शिल्पा बाएं से इतनी हो जाती है। पंक्तियों में कुल कितनी लड़कियां? सेम क्वेश्चन। वर्णमाला के छोर से 18वें वर्ण के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला के दाएं छोर से, देखिए वर्णमाला होती है ए से जेड, दाएं छोर से 18वां, इधर से 18वां अक्षर कौन सा होगा? तो इधर से अगर आप दाएं छोर से 18वां अक्षर होगा आई। क्यों? क्योंकि आई आता है 9 नंबर पर और टोटल है 26। तो 26 में से 9 घटाओगे, तो 26 में से 9 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 17, और 8 आएगा, 17 में 1 जोड़ोगे, ठीक है, 18 हो जाएगा, मतलब आई आएगा। तो दाएं अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इसके दाएं, तो 9 में 7 जोड़ दोगे 16, और 16 नंबर पर कौन सा आता है मेरे दोस्तों? 16 नंबर पर पी आता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों की एक पंक्ति में यदि ए जो दाएं से 10वां, बी से 9वां आपस में स्थान बदल लेते हैं, ये 15वां हो जाता है, कर लोगे। सेम क्वेश्चन, जब रोहित को 2 स्थान बाएं खिसका दिया जाए तो वह बाएं से अंत से 7वां हो गया, तो पंक्ति के अंत में उसकी पिछली स्थिति क्या थी? सेम क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद चौथी संख्या के दाहिने, अवरोही क्रम में कर दो। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। नंबर देख लो कौन कौन से हैं, क्या करना है फिर इसके अंदर, कुछ तो है ही नहीं। ये नंबर है, तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है उसको पहले रखो, और सबसे छोटा कौन सा उसको बाद में रखो। तो सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है? 4 वाला नजर आ रहा है, यानी कि 46 97। पूछा गया है कि करने के बाद चौथी संख्या के दाहिने अंत से तीसरा अंक कौन सा होगा? टोटल अक्षर 1 2 3 4 5 6 है, तो 4697 से पहले कौन सा आएगा? 5392, 5392। इससे पहले कौन सा आएगा? 5942। यही आपका चौथे नंबर पर होगा। तो पूछा गया व्यवस्थित करने के बाद चौथी संख्या के दाहिने, तो चौथी संख्या के दाहिने पूछा है, तो चौथी संख्या होगी 5392, 5392। तो उसके दाहिने कौन सा होगा? दाहिने चौथी संख्या के दाहिने अंत से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 44, हाँ 7518 सबसे पहले आएगा, लिख के देख लेते हैं। फिर उसके बाद 6989 आएगा, उसके बाद 6215 आएगा, 5900 आगे सभी के सभी। तो चौथी संख्या के दाहिने अंक से, चौथी संख्या के दाहिने अंक से, पहली दूसरी तीसरी चौथी, हाँ तो पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी संख्या हो गई ये 5942। इसे बोला दाहिने से तीसरा अंक, पहला दूसरा तीसरा 9 होगा। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, विद्यार्थियों की प्रगति में राकेश बाएं से 12वां है, काशी दाएं से इतनी है। जब राकेश और काशी अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो काशी इतनी हो जाती है। सेम क्वेश्चन, पी क्या हुआ टी परीक्षा में पी क्या हुआ टी ने एक परीक्षा में उत्तर दिए, परिणाम आने पर क्यू के तुरंत बाद पी आ गया, पी के बाद कोई नहीं है, तो पी के बाद कोई नहीं है तो पी तो सबसे पहले ही आएगा, पी के बाद कोई नहीं है तो पी सबसे बाद में ही आएगा, क्योंकि पी के बाद तो कोई है ही नहीं, पी के बाद तो कोई यहाँ पे है ही नहीं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कर लोगे इस क्वेश्चन को, ये भी सेम है। ताश के खेल में जॉर्ज ने मैरी के साथ भागीदारी, टेड को एडना जोन एंजेला के साथ एक साथी चयन करना था, उसने किसको चुना? देखो किसने चुना, तो जॉर्ज, GEORGE, जॉर्ज ने मैरी के साथ, किसके साथ? मैरी के साथ भागीदारी कर ली। तो नंबर देखो भाई, जोड़ लो इनको, जॉर्ज के नंबर जोड़ लो, ठीक है, यानी कि अंक, जैसे 7 प्लस के 5 प्लस के 15 12 18 और 7 और 5 कितने हो जाएंगे? टोटल 57। मारी के अंक, एक एक अक्षर को जोड़ लो, तो 13 प्लस के 14, 14 और 18 और प्लस के 25, 57 हो जाएगा। मैरी भी 57 और जॉर्ज भी 57। ठीक है, टैड के अक्षरों को जोड़ो, TED, तो TED 20 और 5 25, 25 और 4 29, टैड हो गया 29। ANN को जोड़ो, ANN 1 और 14 14 28 और ये भी 29 हो गया। जॉन और एंजेला को जोड़ो, इसने पूछा है कि
जॉन या एंजेला से एक साथी का चयन करना था, उसे किसने चुना? पूछा गया उसे किसने चुना। तो एन को जोड़ लो, एन को तो जोड़ लिया 14, और ठीक है। जॉन या एंजेला से ताश के खेल में जॉर्ज ने मैरी के साथ भागीदारी की, जबकि टेड को एन, एडना, जॉन या एंजेला के एक साथी का चयन करना था। भाई टेड को इन चारों में से एक का चयन करना था, किसको चयन करने का? तो जॉर्ज ने मैरी का चयन किया था, तो दोनों का नंबर था 57-57। तो टेड एन को चयन करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों का नंबर 29 है, बाकी दूसरों का नंबर 29 आएगा नहीं जब आप जोड़ोगे इनको। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला पर आधारित है। इस श्रृंखला के अक्षर इस प्रकार स्थान परस्पर बदल लेते हैं, ए के स्थान पर जेड आ जाए जेड, और 2 के स्थान पर ए आ जाए, और ठीक है, और आगे भी इसी प्रकार। तो दाएं से 13वां अक्षर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कों की एक पंक्ति में आकाश बाएं से 5वें स्थान पर है, अखिल दाएं से इतना 11वां है, ये भी कर लोगे क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, कितने भी करवाऊं आपको, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आप प्रैक्टिस खुद करो इन क्वेश्चन की। 6 विद्यार्थी एबीसीडी परीक्षा में बैठे हैं और बी दिल्ली से हैं, जबकि बाकी बेंगलोर से हैं। डी और एफ लंबे हैं। तो पूछा गया कि कौन सी लंबी लड़की बेंगलोर से है, कर लोगे, कोई इजी है क्वेश्चन। लड़कियों की पंक्ति में इतने से ये भी कर लोगे। और यदि एक अक्षरों से बी से आरंभ होने वाले प्रत्येक दूसरा वर्ण हटा दिया जाए तो दाएं छोर से 10वां। ए बी से बड़ा परंतु सी से छोटा है, डी ए से, ये भी कर लोगे। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21 अक्षर की गिनती करते हैं, ठीक है, और शुरू से 20वें अक्षर की गिनती करते हैं, तो इस प्रकार से निर्मित अनुक्रम के बीच बैठे में कौन सा अक्षर होगा? लो इजी है शायद। देखो वो बोले कि अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21 अक्षरों की गिनती करते हो तो टोटल होते हैं 26। 26 में से 21 गया, 5, 5 प्लस के 1 6, तो नंबर होगा एफ। यानी कि दाएं से जो 21वां अक्षर होगा वो एफ होगा। ठीक है, अंत से। और शुरू से 20 अक्षर की गिनती करते हैं, शुरू में कौन सा अक्षर होगा? बी, टी होगा। 20 से अगर टी 20 नंबर पर आता है, इस प्रकार से निर्मित अनुक्रम के बीच बैठे बीचों बीच अक्षर कौन सा होगा? एफ और टी के बीच में, बीचों बीच में, तो ये तो देखने की बात ही नहीं है। एफ और टी के बीच में तो एम होगा, एम होगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है और ये 20 है, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 26, इनके बीच में 13। ठीक है, कौन सा अक्षर आएगा? एफ। एफ के बाद में एफ और एम और टी। देखो एम 13 पर, ये 20 पर, और ये आपका कितना 6 पर। तो 6 और 7 13, 13 और 7 20, 6 और 7 13, 13 और 7 20, इनके बीच में एम ही हो जाएगा। मैल प्रताप अपने क्लास से शुरू से 13वें स्थान पर, अंत से इतने हैं। जो सफल हुए हैं उनमें शुरू से उसका स्थान 8वां, जबकि अंत से 13वां है। कितने विद्यार्थी असफल रहे? तीसरा घटक कौन सा है? एक्स वाई जेड एम। दी गई श्रृंखला में मध्य घटक से दाईं ओर, भाई इसमें देख लो बीच में कौन सा अक्षर है, और दाईं ओर, उसके दाईं ओर निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा? निकाल सकते हो। ए बी सी डी 6 व्यक्ति हैं, सी डी से बड़ा है, ए छोटा है, फलाना ढिमका, ये भी कर लोगे। सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन। रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है। रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है, नीचे से 26वें। 26 और 27, 26 और 7 कितने हो गए? 33, और 33 में आप एक घटाओगे कि जोड़ोगे? 33 में आपको क्या कर देना? एक घटा देना, 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 42 विद्यार्थियों की कक्षा में नूतन का स्थान 22वां है। सिरस से उसका स्थान क्या होगा? नीचे से 22वां है। टोटल विद्यार्थी हैं 42, तो कितना होगा? 42 में से 22 घटाओगे तो 20, और 20 में एक जोड़ दोगे 21, 21वां स्थान, 21वां। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बताओगे। यदि BOMBA बॉम्बार्डमेंट के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का जो क्रम है वो यथावत रहेगा? तो लगा दो भाई, ए पहले आता तो ए लगा दो, बी पहले आता तो बी लगा दो, और उनको देख लो कौन से अक्षरों का स्थान चेंज नहीं होगा। एक छात्र एक कतार में खड़े हैं जिसमें आशीष बाएं से 15वें स्थान पर, सचिन 17वें स्थान पर है। यदि आपस में स्थान बदलने, कितनी बार ऐसे सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 लड़कों के समय में बसंत इससे लंबा है, फलाना लंबा है। पेड़ की पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, पंक्ति के दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। पंक्ति में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है? एक पंक्ति में पेड़, पंक्ति के दोनों छोर से, इधर से भी 7वें और इधर से भी 7वें, टोटल पेड़ 7 और 7 14, 14 में से घटाओगे 13। एक क्यों घटाते हो पता होगा ना भाई, क्योंकि ये इधर से भी 7वें पर और इधर से भी 7वें पर, तो 7 और 7 14, मैंने एक ही पेड़ को 2 बार ले लिया तो इसलिए घटाते हैं, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आज मैंने आपको स्किप करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि सेम क्वेश्चन थे। कितनी भी बार करूं, कितनी भी बार करवाऊं उन क्वेश्चन को,
तो ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है, विदाउट प्रैक्टिस आपको आने वाली नहीं है। अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं लगी तो मत करना। बाकी मेरा काम है करवाना और आपका काम है भाई प्रैक्टिस करना। खुद जब तक आप नहीं करोगे, केवल वीडियो देखोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लिख के ले लो गारंटी के साथ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।